नमः सा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नाशद विघ्न अनेक बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय रामायण श्री राम कथा की जय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठाचरणमान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह मन सुबे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जो पानी। हम सबका परम सौभाग्य की यह श्री राम चरित्र कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के और एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार की अति महती कृपा जिस पर होती है वही इस रामचरित्र का कुछ लाभ प्राप्त कर पाता है। रामचरित्र अपने आप में बड़ा अनुपम है। हम सब अभी इसकी महिमा पर बने हुए हैं क्योंकि अंत में भी विशेष रूप से महिमा जो जो गरुण जी और काकभुसुंडी जी का एक संवाद है ये पूरा रामचरित्र की महिमा से भरा हुआ है। कितनी अद्भुत महिमा है इस कथा की और इस कथा के द्वारा गरुण जी का महामोह भी नष्ट हुआ। कल किसी कारणवश कल जो है कक्षा नहीं हो पाई थी तो अब विश्राम भी हो जाएगा आज। और हमको तो लगता है देखिए ये स्वयं का अनुभव है हमारा, चाहे वह भागवत मूल पाठ की कक्षा हो, चाहे भागवत साप्ताहिक कथा की हो, चाहे शिव कथा की हो, कर्मकांड कक्षा की हो, है ना। भागवत कथा तो हमने कल भी लिया था पूरा, लेकिन राम कथा पता नहीं कैसे अचानक से हमको निकलना पड़ा, जाना पड़ा। और राघव जी की अच्छा इच्छा ऐसी रही कि अब आज एकादशी था और ऐसे शुभ अवसर से प्रारंभ होकर के और ऐसे शुभ अवसर पर ही विश्राम भी होता है। यद्यपि राम कथा का कोई पारावार नहीं है, हम राम कथा चरित्र रूपी सिंधु का बिंदु भी नहीं पढ़ पाते, न समझ पाते हैं। बस राम जी के लीला चरित्र को थोड़ी बहुत गुनगुनाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो 6-7 महीने का जो पाठ्यक्रम लेकर के हम सब थे तो अब वह विश्राम की ओर ही है कथा चरित्र। लेकिन प्रभु की चरित्र कथा कभी विश्राम नहीं होता।
जैसे भागवत हमारी कक्षा निरंतर चलती रहती है, ऐसे ही यह कथा भी रामचरित्र, राम कथा और शिव कथा एक साथ पुनः हम सब शुरुआत करेंगे 2-4 दिन के अंदर। और हम सब चर्चा कर रहे थे, बने हुए थे, राघवेंद्र सरकार को जो है प्रणाम करते हुए हम सब प्रवेश करने हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जो पाने। हम सब पूर्व पर चर्चा कर रहे थे कि यह जो रामचरित्र, जिसमें इसकी प्रधानता बतलाई गई है कि अगर कलिकाल में कोई प्रभु का नाम भी दृढ़ता पूर्वक इसका सुमिरन कर रहा है, जप कर रहा है और भजन कर रहा है, तो प्रभु की कृपा उस पर हो जाती है। श्री महादेव महादेवी से कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज पुनीत। जिस कुल में रघुवीर का, रघुनाथ का एक भी भक्त पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, वह कुल ही पूरा धन्य हो जाता है। हे गिरिजे, मैंने आपके समक्ष राम कथा चरित्र का वर्णन किया। यह कथा क्या करती है? बोले कलिमल। कलिमल यानी कलिकाल का जो मल है, कलिकाल के जो दोष हैं, और मनमल यानी जो मन के हमारे अवगुण हैं, इन दोनों का विनाश करने वाली है। संसार रूपी रोग के लिए, संसार क्योंकि यह मायामय है और रोगों से भरा हुआ है, यानी केवल केवल इसमें जो है मोह है, तो इसके लिए यह संजीवनी बूटी के समान है ना। इसका प्रभाव ही है कि कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जतिन पर, राम रहई अनुकूल। इस रामचरित्र में 7 सोपान हैं और यह 7 सोपान रघुनाथ जी के भक्ति के मार्ग हैं, जिस पर संत और भगवत कृपा होती है वही इस मार्ग पर चल पाता है। जैसे प्रारंभ में अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देह यही मार्ग सोई। तो 7 सोपान यह भक्ति मार्ग के, प्रभु के प्राप्ति के लिए जो सीढ़ी है, यह 7 सोपान रूपी सीढ़ी है। अलग अलग भक्ति के मार्ग हैं। और श्री राम चरित्र मानस, बाबा जी तो अद्भुत राम जो है भक्ति की गंगा प्रकट किया है। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि यह कथा सुनकर के महादेव से भवानी भी, माता पार्वती अतिशय प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह जो है तो मिट गया और राम जी के चरणों में मेरा नया प्रेम उत्पन्न और ज्ञान उनके प्रति जो मेरा समर्पण है वह जो है तो दृढ़ हो गया। पहले संशय हुआ था राम जी के प्रति जब वह सती रूप में आई थी, और वही संशय संशय समाप्त कर, जीव को समाप्त करने वाला है। और जो प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास है वह पार लगाने वाला है। तो माता बड़ी प्रसन्न होती हैं। यहाँ पर जो ज्ञान घाट की कथा है उसका भी यहाँ पर विश्राम होता है। भरद्वाज और याज्ञवल्क जी का जो संवाद है, क्योंकि यही सुना रहे थे किस प्रकार महादेव महादेवी को कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि संसार में जो राम जी के भक्त हैं, राम जी के सेवक हैं, उनको इस राम कथा के समान प्रिय कुछ भी नहीं है। और यह जो भगवान शंकर और माँ भवानी का संवाद है, यह तो समस्त विपत्तियों का नाश करने वाला है और प्रभु राम जी के चरणों की भक्ति दिलाने वाला है। इस कलिकाल में
जप तप व्रत साधन यह सबके लिए नहीं रह गए। एही कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तुलसीदास जी अपने मन से ही मानो विचार कर रहे हैं कि इस घोर कलिकाल में जो तप है, जप है, पूजा योग है, ये सब बढ़िया से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें मन की एकाग्रता चाहिए और यही कलिकाल में चली जाए प्रायः। तो कलिकाल में यह सब संभव नहीं है सरलता के साथ। तो कलिकाल का जो यही गुण है कि कलौ केशव कीर्तनाथ, और इस कलयुग में इसी की महिमा है कि कल योग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस कलिकाल में कहते हैं कि योग यज्ञ ज्ञान ना हो, लेकिन अगर एक आधार राम जी का गुणगान हमने जीवन में अपना लिया तो वह नाम महाराज ही हमारा उद्धार कर देंगे। जब जीव भजन के लिए उनके सम्मुख हो जाता है प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के, तो उनका कथन है कि जन्म जो है, जन्म जन्म के उसके जो पाप होते हैं उनको मैं नाश कर देता हूँ, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को मैं समाप्त कर देता हूँ। लेकिन अगर वह कपट रहित तो होकर के मेरे शरण में आए तब, क्योंकि प्रभु के चरित्रों का, उनके नाम का यह प्रभाव है। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहीं, सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। तो इस कलिकाल में जो प्रभु के सुंदर चरित्रों का, उनके नाम गुणों का आश्रय लेता है, तो कहते हैं कि संसार में जो मन की मलिनता है और इस युग की मलिनता है, कलिकाल के दोष और मन के दोष, अंदर के दोष, ये दोनों ही ठाकुर जी समाप्त कर देते हैं। वह सहज में ही इस भव सागर से पार होकर के और प्रभु राघवेंद्र के धाम को पहुंचते हैं। प्रवृत्तिश्चा निवृत्तिश्चा कार्या कार्ये भया भये, बंध मोक्षश्च यो वेति, सवाच्यो भगवानिति। जो प्रकृति निवृत्ति कार्य आकार भय अभय बंध और मोक्ष को जाने उसे भगवान कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी कृपा के लव का भी लेश पाकर मेरा जैसा मतिमंद परम विश्राम पाने में समर्थ हुआ, क्योंकि अब विश्राम की ओर है उनकी लेखनी, तो कहते हैं कि ऐसा पद मुझसे, मुझ जैसे को, ऐसा सौभाग्य मुझ जैसे को जब रघुनाथ जी दे देते हैं, और जो उनके शरण में जाए तो फिर कोई ऐसा संदेह नहीं रह जाता है कि महाराज उनका उद्धार ना हो, है ना। और भक्तों का तो बस यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना होती है, उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए क्या, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। तुलसीदास जी के वचन है। अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। हे रघुवीर, हे रघुनाथ, हे प्रभु, मुझ जैसा कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं। हे प्रभु, मेरे इस जन्म मरण का जो दुख है इसको आप हर लीजिए, हरहु विषम भव पीर, भव बाधा इसको ही समाप्त कर लीजिए। और वह कब हटेगा, जब परम धाम चले जाएंगे, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां से जाने के बाद फिर आना नहीं होता। हे नाथ, मेरा जोड़ इस संसार में नहीं है, ना ही आपका जोड़, क्योंकि मेरे जैसा कोई पापी नहीं, आपके जैसे कोई पाप हरता नहीं। इसलिए हे प्रभु, आप जो है मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए
और मेरा मन आपके चरणों में कैसा लगे रहे। तो कहते हैं काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागहु मोहि राम। बाबा जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, मुझे आपके चरणों में ऐसा प्रेम चाहिए जैसा एक कामी जो है स्त्री पर होता है। उसके बाद भी उतने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो फिर वह आगे कहते हैं लोभ ही प्रिय जिमिदान, क्योंकि उसका भी जो प्रेम होता है कामी का, वह निरंतर नहीं होता है। लेकिन जो एक लोभी होता है ना, उसका 24 घंटे धन पर ऐसा उसका प्रेम रहता है, वही सोचता रहता है कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए। तो मुझे वही जो है आपके चरणों के प्रति जो एक लालसा, एक चरणों के प्रति प्रेम जो है वैसा ही मेरा बना रहे और वह कभी घटे नहीं। और इस प्रकार जो है उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है और अपनी लेखनी को विश्राम किया है। वो पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम शुभमलम, प्रेमाम्बुपूरम शुभम, श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतन चौरकीर्णये दह्यन्ति नो मानवाः। बड़ा ही सुंदर श्लोक कि यह रामचरितमानस क्या है। बहुत कम शब्दों में उन्होंने कहा कि यह रामचरितमानस पुण्य रूप है और पापों का हरण करने वाला है, भक्तों के लिए कल्याणकारी है, भक्ति को देने वाला है, माया मोह निरस्य, माया मोह का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस रूपी मानसरोवर में गोता लगाता है, वह भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की विशेष कृपा को प्राप्त करता है और वह संसार रूपी सूर्य के अति प्रखर किरणों से फिर जलता नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चलिए, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री राम कथा की जय। चलिए बारी बारी से चौपाई जो सुनाना चाहें। वाजपेयी जी हैं, देवेश जी हैं, चमनलाल जी हैं, नेहा जी हैं, पूर्वी जी हैं, चेतना जी हैं, सुष्मिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिरुनायों बचन कयहूँ अति दीन। हरिलोचन बिलो के अवधेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। राधे राधे। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु प्रणाम। जी देवेश। कल जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। कल जुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा।
कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गान, विमल भाव तर बिनहि प्रयास। राधा राधे गुरु प्रणाम। हाँ दिव्य जी, आगे सुनाते जाइए। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। जी। कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। तात यह तन मोहि प्रिय, भयहु राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। जी गुजरात राधे। जी क्षमा लाल।